नमस्ते। तो बात हम करेंगे अग्निवेश के बारे में। तो चरक संहिता का आपको पता है अग्निवेश तंत्र है, तो शुरुआत अग्निवेश तंत्र से हुई। तो पुनर्वसु आत्रेय जी ने उपदेश दिया था। तो पुनर्वसु आत्रेय के शिष्यों में सर्वप्रथम अग्निवेश का नाम आता है, जिन्होंने आत्रेय के उपदेशों को तंत्र रूप में निबद्ध किया। सुश्रुत में भी 6 काय चिकित्सा का उल्लेख है, जो संभवतः अग्निवेश आदि 6 तंत्रकारों के लिए अभिप्रेत है। उपलब्ध चरक संहिता में गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर रूप में विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं तृतीय व्यक्ति के वचन है। इस प्रकार विषय वस्तु को गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और प्रतिसंस्कृत सूत्र में विभक्त किया गया। परिषदों का विवरण तंत्रकार द्वारा उपस्थापित प्रतीत होता है, क्योंकि अग्निवेश विचार विमर्श में स्वयं भाग नहीं लेता, अतः वह विवरणकार के रूप में कार्य कर सकता है। प्रश्न यह है कि आत्रेय तथा अग्निवेश के प्रश्नोत्तर को उस रूप में स्वयं अग्निवेश ने उपस्थित किया या प्रतिसंस्कर्ता ने। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी यह शैली मिलती है। जो लोग यह मानते हैं कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है, वे इसी शैली को आप तो मानकर यहाँ भी इसका उपयोग करते हैं। चक्रपाणी इसी मत के समर्थक है, किंतु अधिक स्वाभाविक यह प्रतीत होता है अग्निवेश ने अपने तंत्र में आत्रेय के उपदेशों का जो निबंधन किया होगा उसका पल्लवन कर तथा प्रश्नोत्तर का रूप देकर चरक ने बाद में उसे उपबृंहित किया होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूलतः अग्निवेश तंत्र सूत्र रूप में होगा, जिसमें विषयों का प्रतिपादन संक्षेप में किया गया होगा। ऋषि परिषदों के विवरण भी इसमें संक्षेप में होंगे, जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्यों के मत मतांतरों का उल्लेख किया है। चरक ने भाष्य करते हुए इन विषयों का विस्तार किया होगा और इसे संवाद का रूप दिया होगा। इसका स्पष्ट प्रमाण है सिद्धि स्थान का फल मात्रा सिद्धि 11वां चैप्टर का प्रकरण, जिसमें अनेक ऋषियों का संवाद दृढ़बल ने नियोजित किया है। इसके अतिरिक्त तत्र श्लोका करके अध्याय के अंत में जो अंश दिया गया वो भी प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा ही समाविष्ट किया गया प्रतीत होता है। चरक संहिता की रचना के बाद अग्निवेश तंत्र का अस्तित्व रहा या नहीं, यह प्रश्न भी विचारणीय है। दूसरे शब्दों में अग्निवेश तंत्र ने ही परिसंस्कृत एवं उपबृंहित होकर चरक संहिता का रूप ले लिया, या चरक संहिता रूप भाष्य बनाने के बाद भी अग्निवेश तंत्र अपने मूल रूप में बना रहा। शिवदास सेन मतलब 15वीं शताब्दी तक के टीकाकार अग्निवेश का उदाहरण देते आए हैं। वाग्भट ने भी अग्निवेश को उद्धृत किया है। इससे स्पष्ट है कि अग्निवेश तंत्र अपने मूल रूप में बाद तक प्रचलित रहा। यद्यपि चरक का भाष्य बनने के बाद इसी का प्रचार अधिक हुआ, जैसे पातंजल महाभाष्य बनने के बाद भी पाणिनि के सूत्रों का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ, तथा सुश्रुत संहिता के प्रचार के बाद भी वृद्ध सुश्रुत का अस्तित्व बना रहा। तो ये अग्निवेश के बारे में है। अब इसी अग्निवेश जी का काल क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाणिनि ने शारंगरवादी, अश्वादी, गर्गादि तथा कितवादी गणों में अग्निवेश तथा उनके समकालीन आचार्यों का उल्लेख किया। तो पाणिनि जी ने अग्निवेश का उल्लेख किया, इसका मतलब पहले हो गए। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने तक्षशिला का भी वरुणादि, मध्वादि तथा तक्षशिलादि गणों में उल्लेख किया, जिससे यह प्रतीत होता है उस काल में तक्षशिला की प्रसिद्धि थी। पाणिनि का काल 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। तक्षशिला का कोई संकेत चरक संहिता में नहीं मिलता है, अतः मूल रचना उसकी प्रसिद्धि के पूर्व होगी ऐसा प्रतीत होता है। जैसा कि पहले कहा गया, उपलब्ध चरक संहिता में निर्माण की दृष्टि से 3 प्रकार है, अग्निवेश, चरक और दृढ़बल। इनके काल का निर्णय विषय वस्तु के आधार पर करना होगा। निर्माण के 3 स्तरों के अनुसार विषय वस्तु को 3 स्तरों में विभाजित करना होगा। जो प्राचीनतम विषय वस्तु होगी उसका संबंध अग्निवेश से माना जाएगा। इसी प्रकार मध्यम विषय वस्तु का संबंध चरक से तथा अपेक्षाकृत अर्वाचीन विषय वस्तु का संबंध दृढ़बल से स्थापित होगा। चरक संहिता की प्राचीनतम विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाए तो वह उपनिषदकालीन प्रतीत होती है। मतलब चरक संहिता को आप उपनिषदकालीन से स्टार्ट मान सकते हैं। इससे निम्नांकित तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात है शैली और भाषा को देखते हैं। तो इतिहास इस महाभगवान आत्रेय हमेशा करके किया गया है कि द्वारा अध्याय प्रारंभ करने की शैली ब्राह्मण काल के अंत में तथा उपनिषद काल में देखी जाती है। तो ये टाइम वहाँ से स्टार्ट हो रहा। प्रथम शब्द के आधार पर अध्यायों के नामकरण की शैली भी प्राचीन है। उपनिषदों में सौम्य शब्द से शिष्य को संबोधित किया गया। उसी प्रकार चरक संहिता में भी अग्निवेश के लिए सौम्य शब्द आया है। स्कंद शब्द उपनिषदों में आया तथा त्रयो धर्म स्कंदा। उसी प्रकार चरक संहिता में भी आयुर्वेद के लिए त्रिस्कंद विशेषण आया है तथा अन्य स्थलों में भी इसका प्रयोग हुआ है, यथा मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, कटु, तिक्त, कषाय सारे जो द्रव्य हैं उनके अंदर हुआ है आदि। उड़ते हुए पक्षी की उपमा का सादृश्य अवलोकनीय है। स यथा शकुनी सूत्रेण प्रवृद्धो दिशम दिशम पतित्वान यत्र आयतनाम लब्ध्वा बंधनम एवोपश्रयते। तो ये छांदोग्य उपनिषद का है। तद्यथा अस्मिन् आकाशे शैनी वा सुपर्णो वा विपरीपत्य प्रश्रांत सहनृत्य पक्षी सल्लालेव ध्रियते। ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। यथा ही शकुनी सर्वा दिशो अपि परियतन
स्वाम छायाम न अतिवर्तते, ये चरक सूत्र 19/5 में है। निम्नांकित वाक्यों की तुलना करें तो विपापो बिरजो बीचिकित्सो ब्राह्मणो भवति ये सब ब्रह्मलोक बृहदारण्यक उपनिषद का है। उसी तरह यहाँ पर चरक में लिखा है, चरक शारीर में विपापम बिरजः शांतम परम अक्षरम अव्ययम अमृतम ब्रह्म निर्वाणम पर्याय शांति रुच्यते, चरक शारीर 5/22। तिषु तैलम ददनीयम सर्पीरापः स्रोतः स्वर्णिषु चाग्नि श्वेताक्षर उपनिषद का है। उसी तरीके से चरक चिकित्सा में रसा इच्छो यथा ददनी सर्पिस तैलम तिलेते यथा, तो चरक चिकित्सा 2/46, चरक चिकित्सा 2 पता है आपको बाजीकरण है, क्योंकि फर्स्ट रसायन, सेकंड बाजीकरण, थर्ड ज्वर है। तो जहाँ तक भाषा का संबंध है, उपनिषदों की भाषा प्राचीन वैदिक भाषा से भिन्न गद्य पद्य मिश्रित है। परवर्ती उपनिषदों यथा स्वतास्वर आदि में पद्मात्मक शैली है। अध्यायों के अंत में तदेश श्लोको भवति करके पद्यात्मक उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार चरक संहिता की भाषा भी गद्य पद्य मिश्रित है। आपको पता है श्लोक भी हैं और प्रोज भी हैं, मतलब गद्य भी हैं। संभवतः मूल अग्निवेश तंत्र की शैली अधिक गद्यात्मक रही हो, किंतु तत्र श्लोका से अध्यायों के उपसंहार की शैली जो है वो उपनिषद कालीन है। संभव है इस शैली को सुरक्षित रखते हुए प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा इसमें बाद में भी कुछ श्लोक जोड़े गए हों। चरक संहिता में उपनिषद शब्द का भी प्रयोग हुआ है। विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्या सामा, ये चरक सूत्र 4/4 में बोला गया है। चरक सूत्र 4 दैट इज आपका षड विरेचन शताश्रिति अध्याय है। ये तो शैली और भाषा हुआ, तो जो शैली और भाषा है वो करीब उपनिषद से ली गई है, उपनिषदों के स्टाइल है। देश की बात करेंगे, आत्रिक उपदेश का जो स्थल है वो उपनिषदों के काल में प्रसिद्ध रहा है। पांचाल क्षेत्र तथा काम्पिल्य का उल्लेख उपनिषदों में बहुशः हुआ है। उपनिषद कालीन परिषदों में भाग लेने वाले अनेक ऋषियों के नाम इसमें मिलते हैं, यथा जनक, वैदेह, काशीपति आदि। गार्ग, बालाकी, उशीनर, मत्स्य, कुरु, पांचाल विदेह का भ्रमण करता हुआ काशी के राजा अजातशत्रु के पास में पहुंचा था। तो ये आपने देखा, पहले था शैली भाषा, दूसरा हो गया देश, तीसरा है चतुष्पाद सिद्धांत। तो यह सिद्धांत वैदिक कालीन जो ब्राह्मण काल में विशेष विकसित हुआ। ब्रह्म चतुष्पाद माना गया, गायत्री भी चतुष्पदा होती है। मांडुक्य उपनिषद में वैश्वानर, तेजस, प्राग्यतुरी ये 4 पद ब्रह्म के कहे गए हैं। मनुस्मृति तथा चरक में भी धर्म भी चतुष्पाद कहा गया। इसका आधार संभवतः पशुओं की चतुष्पाद रचना है, जिसका यज्ञ में तथा दैनिक जीवन में विशेष संपर्क था। गौ, भेड़, बकरी ये मुख्य पशु थे। संभवतः इसी सिद्धांत के आधार पर चिकित्सा चतुष्पाद बताई गई है। पारणिनिक अष्टाध्यायी भी की चतुष्पाद योजना का भी संभवतः यही आधार हो। तो आपके पास चतुष्पाद में ना विषक, द्रव्याण, उपस्थाता, रोगीपाद, चतुष्टयम। तो आप ये कहते हैं विषक है, द्रव्य है, रोगी है, उपस्थाता मतलब अटेंडेंट, ये है आपके चिकित्सा के चतुष्पाद हैं। तो चतुष्पाद सिद्धांत भी लिया गया, तो ये पाणिनि वगैरह ने भी इसको यूज़ किया है। फिर षोडश कला पुरुष की बात करें तो षोडश में 15 दिनों तक उपवास करने पर भी पुरुष नहीं मरता है। इसका कारण पुरुष की 16वीं कला मानी गई है, अतः पुरुष को षोडश कल कहा गया है। चिकित्सकों के चतुष्पाद में भी प्रत्येक पाद के 4-4 गुण होते हैं। इस प्रकार कुल 16 गुण हो जाते हैं कि आप 4 जो थे चतुष्पाद के हर पार्ट के 4-4 गुण है, तो 4 चौके 16 हो जाते हैं। इसका आधार चंद्रमा की कलाएं रहीं, जो 15 कलाओं के लुप्त होने पर भी 16वीं कला से पुनर्जीवित हो जाता है। तो चंद्रमा को आपको पता ही है कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक घटेगा, फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक बढ़ता है, पुनर्जीवित हो जाता है। सोम नामक औषधि का स्वरूप भी इसी आधार पर निर्धारित हुआ। तो षोडश कल है। अगला है प्राचीन सांख्य योग दर्शन। आद्य सांख्य दर्शन में 24 तत्व ही माने जाते हैं, किंतु आगे चलकर इनकी संख्या 25 हो गई है। कपिलकृत षडाध्यायी या षष्ठी तंत्र जो सांख्य कारिका का मूल माना जाता है, उसमें भी 25 तत्व ही निर्दिष्ट हैं। इससे स्पष्ट है कि उसके भी पूर्व 24 तत्वों की मान्यता प्रचलित थी तथा उसी काल में अग्निवेश तंत्र की रचना हुई होगी। महाभारत में इसी प्राचीन सांख्य दर्शन का उल्लेख है। भूतों के अनुप्रवेश की जो कल्पना है वह भी प्राचीन है। सांख्य सप्तति की माठर वृत्ति, जिसका काल ईस्वी सन का प्रारंभ माना जाता है, इसका समर्थन करती है। इसी प्रकार चरक संहिता में योग के जो विषय मिलते हैं वे भी वर्तमान योग दर्शन से कुछ भिन्न है। यथा योग तथा मोक्ष की परिभाषा, योग की सिद्धियां आदि, ये सब सारी चीज़ें चरक संहिता में दे रखी हैं। संभवतः यह भी योग की प्राक्तन स्थिति का द्योतक है। आगे त्रिदोष सिद्धांत के बारे में है। तो त्रिदोष सिद्धांत में वेदों में पृथ्वी, अंतरिक्ष और देह के देवता क्रमशः अग्नि, वायु और आदित्य बतलाए गए हैं। सोम अन्न माना गया है, जिसकी आहुति अग्नि में की जाती है।
इस प्रकार यह पोषक तत्व का प्रतीक है जो शरीर में रस का संचार करता है। उपर्युक्त हृदय में अग्नि और आदित्य तेज के ही दो रूप हैं। अधिष्ठान भेद से एक की स्थिति पृथ्वी पर और दूसरे के अद्वैय मतलब आकाश में है। आदित्य का क्षेत्र अग्नि से व्यापक है। अग्नि आदित्य के अभाव में उनका प्रतिनिधित्व करता है, इस प्रकार वह आदित्य में अंतर्भूत हो जाता है। ऐसी स्थिति में अग्नि के स्थान पर सोम को प्रतिष्ठित किया गया है और इस प्रकार सोम सूर्य वायु के आधार पर कफ पित्त वात इस त्रिदोष सिद्धांत की स्थापना हुई है। अग्नि का उपयोग वैश्वानर अग्नि के रूप में किया गया तो सोम के साथ मिलकर उसको अग्नि सोमी सिद्धांत की स्थापना हुई है। शुक्र सोम तथा आर्त्यो आग्नेय है। इस प्रकार अग्नि तथा सोम के संयोग से ही गर्भ का निर्माण एवं यौन जीवन सृष्टि का प्रारंभ होता है। पाचन तथा धातु निर्माण के स्तर पर सोम पोषक तत्व का प्रतीक है, जिसका पाचन परिणमन अग्नि के द्वारा होकर संपूर्ण शरीर का योगक्षेम चलता रहता है। दोषों के स्तर पर सोम कफ का तथा अग्नि पित्त का रूप है। वायु तो योग वायु है जो दोनों के गुणों का ग्रहण करता है। त्रिदोष में सर्वप्रथम वायु पर विचार हुआ, उसमें भी प्राणवायु जो जीवन से साक्षात संबंध है उस पर सर्वप्रथम मनुष्यों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। उसके बाद क्रमशः पान और व्यान तथा बाद में समान और उदान का निर्धारण हुआ। उपनिषद काल के अंत तक इन पांचों वायुओं के स्वरूप स्थान तथा कार्य का ज्ञान हो गया था, किंतु कफ एवं पित्त के प्रकारों का निर्धारण बाद में हुआ। चरक संहिता में वात कलाकली में वात की महिमा का विषय वर्णन है, पित्त और कफ का विशेष वर्णन नहीं मिलता है, उनके प्रकारों का भी उल्लेख नहीं किया गया। सुश्रुत ने पित्त रूप अग्नि के 5 प्रकारों का निर्धारण किया तथा आगे चलकर वाग्भट ने काप के 5 प्रकारों का नामकरण किया। तो आपको पता है जो हम लोग कहते हैं ना, पित्त पंगु कफ पंगु पंगु वनलादनम वायु न यत्र नियंत्र तत्र गच्छन्ति मेघवत, मतलब वायु जो है वो चलायमान है, कफ और पित्त फिक्स है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर वात के 5 प्रकार का वर्णन कहोगे तो वो आपके चरक में मिलता है, लेकिन पित्त और कफ के नहीं मिलता है। पित्त जी के 5 प्रकार का वर्णन सुश्रुत जी ने किया पर उन्होंने कफ का नहीं किया है। गुण शब्द दे रखे पर नामकरण जो अगर कहें आप पर्टिकुलरली टर्मिनोलॉजी, तो पित्त के 5 का नाम जो है वो सुश्रुत ने दिया है, उसी तरह कफ के 5 का नाम जो है जो भेद है वो हमारे वाग्भट जी ने दिया है। उपनिषद कालीन तेजो अन्न तेज अप अन्न इस त्रिविध उपकरण से भी त्रिदोष सिद्धांत का संबंध है। दोषों के वर्ण का निरूपण इसी आधार पर किया गया, यथा कफ का श्वेत, पित्त का रक्त तथा वायु का कृष्ण वर्ण। इसी आधार पर दोषानुसार सिराओं के वर्ण निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त अन्न के पाचन तथा धातु निर्माण की प्रक्रिया को समझने में भी इससे विशेष सहायता मिली। हम अन्न जल ग्रहण करते हैं जिसका परिणमन अग्नि के द्वारा होकर रसरात धातुओं का निर्माण होता है। सृष्टि का बीजभूत अंतिम धातु शुक्र या रेत तो प्रत्यक्ष ही था। रस तथा शुक्र के बीच अन्य धातुओं की श्रृंखला क्रमशः स्थापित की गई। इस प्रकार सप्त धातु का सिद्धांत निर्धारित हुआ। इसी प्रकार पंचमहाभूत का सिद्धांत भी उपनिषद काल में निर्धारित हो गया था, जिसका स्पष्ट निरूपण सांख्य तथा न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों ने किया। त्रिविध करण से त्रिदोष सिद्धांत की स्थापना में भी सहायता मिली होगी। आयुर्वेद का त्रिविधात्मक वर्गीकरण तथा त्रिधा विभाग पोषक पोष्य मल भी इसी से प्रभावित होता है। अब इंद्रियों की बात कर लें तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका निरूपण प्राचीन काल से ही हो गया था। इसके कर्मों का भी विशिष्ट निर्धारण उपनिषद काल के अंत तक हो गया था। मन के विषय में पर्याप्त विचार हो चुका था। मन का जो लक्षण चरक संहिता में दिया गया वो उपनिषद कालीन विचार पर ही आधारित है। तो चरक शारीर 1/18 में मन के लक्षण दिए गए हैं, जो कि उपनिषद काल से बिल्कुल मिलता जुलता है। हृदय की बात करें तो उपनिषदों की ऐसी मान्यता है कि आत्मा पुंडरीकार हृदय में रहता है और हिता नामक सहस्रों नाड़ियां जो हृदय से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैली रहती चेतना का संचार करती हैं। सुसुप्ति काल में आत्मा हृदय के दहवर नामक आकाश में विश्राम करता है। चरक संहिता में भी ऐसा ही विचार दे रखा है। 10 प्राणायतनों की अगर बात करें तो शरीर के ऐसे हुए जिनमें विशेष रूप की प्राण की स्थिति मानी गई है, उसे प्राणायतन कहते हैं। उपनिषदों में इस पर पर्याप्त विचार हुआ है। चरक संहिता में 10 प्राणायतन माने गए हैं। फिर भूत विद्या की बात करें तो ग्रह गंधर्व आदि का विश्वास उपनिषद काल में प्रचलित था। बृहदारण्यक उपनिषद में एक गंधर्व गृहीता स्त्री का वर्णन आया है। मधु विद्या तो समस्त पदार्थों में जो सारभूत है उसे मधु कहा गया, क्योंकि मधु पुष्पों के सार से बनता है। इसी मधु विद्या का सुंदर वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। चरक संहिता में धातुओं का सारभूत होने के कारण ओज को मधु माना गया है। रसोत्पत्ति चरक संहिता में विचार किया गया है कि अंतरिक्ष जल के द्वारा जांगम स्थावर द्रव्यों में 6 रसों की उत्पत्ति होती है। इसका मूल भी उपनिषद कालीन विचार है। जो हमारे 6 रस हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ऐषणा की बात है तो चरक संहिता के 3 अध्याय सूत्र स्थान 11 जो है प्राणेषणा धनेषणा परलोकेषणा, इन 3 ऐषणाओं का वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में 3 ऐषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकैषणा है। अग्निवेश ने इसे किंचित परिवर्तित कर ग्रहण किया होगा। चरक सूत्र 11 में दे रखा है। सत्य क्या है? चरक संहिता में उल्लेख है द्विविधम एक खलु सर्व सच्चा सच्च।
यह विचार विदारण्यक उपनिषद में निम्नांकित विचार से साम्य रखता है। द्वयो ब्राह्मणे रूपे मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च, मतलब जो कुछ है सत्य है और असत है, एक ही सत्ता है एक ही सत्या नहीं है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का ये श्लोक है और लगभग उसी से चरक ने मिलता जुलता लिया, उनका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। परलोक की अगर बात करें तो परलोक का निर्देश उपनिषदों में मिलता है। तत्कालीन अनेक नास्तिक मतों का उल्लेख भी श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। चरक संहिता में भी इन मतों का खंडन कर परलोक की स्थापना की गई। ऋषि परिषद तथा शस्त्रावतरण, तो ऋषि परिषदों का जो आयोजन हम चरक संहिता में देखते हैं उसका मूल उपनिषदों में ही है। भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, आत्रेय, अग्निवेश, पाराशर, जातुकरण आदि ऋषियों के नाम उपनिषदों में आए हैं। ब्रह्मा से क्रमशः शास्त्र के अवतरण की परंपरा उपनिषदों में दृष्टिगोचर होती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा के द्वारा प्रजापति को, प्रजापति के द्वारा मनु को, मनु द्वारा प्रजा को प्राप्त हुआ। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या प्रकरण में निर्दिष्ट है कि विद्या इंद्र से दध्यंग अथर्वण को तथा दध्यंग अथर्वण से अश्विनी कुमार को प्राप्त हुई। इसी प्रकार का प्रसंग मुंडकोपनिषद में भी आया है, जहाँ ब्रह्म विद्या ब्रह्मा से क्रमशः अथर्वा, अंगिरस, भारद्वाज, सत्यवह, आंगिरस तथा शौनक को प्राप्त हुई। मनुष्य के परम आयु की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में मनुष्य की परम आयु 116 वर्ष मानी गई है। 24 वर्ष बाल्यावस्था, 44 वर्ष युवावस्था तथा 48 वर्ष वृद्धावस्था। इसी के 8वें अध्याय के 9वें, 10वें, 11वें खंड में प्रजापति के पास ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए इंद्र के 101 वर्षों के तक निवास का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि अपवाद स्वरूप दैवी शक्ति संपन्न व्यक्तियों की अधिकतम आयु इतनी होती होगी जो सामान्यतः 100 वर्ष की आयु थी, जैसा कि जीवम सरदम सतह इस मंत्र से स्पष्ट होता है। उपनिषदों में भी यही है, चरक संहिता में भी यही स्थिति है। वैद्य की तृतीया जाति, तो विद्या समाप्ति के बाद वैद्य की तृतीया जाति कही गई है। ऐतरेय उपनिषद में पुरुष को त्रिज कहा गया है। एक तो गर्भ में स्थिति, जन्म, गर्भाशय के बाहर निकलना द्वितीय जन्म तथा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जो है ये तृतीय जन्म कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद ने जिन विद्याओं को उल्लेख किया उस सूची में आयुर्वेद का नाम नहीं है, केवल भूत विद्या और सर्प विद्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय आयुर्वेद का स्वरूप पूर्णतः बन नहीं पाया था। परंपरा में भूत विद्या तथा सर्प विद्या के रूप में इसके प्रयोग प्रचलित होंगे। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दैव्यपाश्रय चिकित्सा उस समय प्रमुख रही होगी। अथर्ववेद अस्तित्व में आ चुका था और अथर्वण उपचार समाज में प्रचलित थे, यह स्वाभाविक ही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आत्रिक उपदेशों द्वारा ही आयुर्वेद का वास्तविक प्रवर्तन लोक में हुआ और उसकी सर्वप्रथम रचना अग्निवेश तंत्र हुई। उपनिषदों के काल में संबंध में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे बहुत पीछे तथा कुछ बहुत आगे ले जाते हैं। वस्तुतः आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण के ही अंग है और उन्हीं में समाविष्ट होते हैं। यथा बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का ही एक अंश है। ऐसी स्थिति में उनके बीच कोई रेखा खींचना कठिन है, तथापि विचारों के विकास की दृष्टि से कुछ अंतर किया जा सकता है और इसी आधार पर इनके काल निर्णय का प्रयास विद्वानों ने किया है। आयु का शास्त्र परंपरा जीवन के साथ ही प्रारंभ हुआ, जैसा कि सुश्रुत संहिता में दिया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की। इस प्रकार परंपरा के रूप में आदिकाल से रहा और अंत में इस तंत्र के रूप में निबद्ध किया गया। यह प्रारंभिक स्थिति का अंत एवं मध्यम स्थिति का प्रारंभ था। इसी को कुछ लोग क्रमशः दैवयुग तथा मानवयुग भी कहते हैं। विकास क्रम में यह बात स्पष्ट है कि अथर्ववेद की रचना होने पर आयुर्वेदी विकास को प्रेरणा मिली हुई होगी, जो उपनिषदों के काल तक परिपक्व हो गया। इसी काल का संकेत काश्यप संहिता ने किया है। यह निश्चित है कि भगवान बुद्ध तथा महावीर के आविर्भाव के पूर्व वैदिक वाङ्मय पूर्ण हो चुका था, जिसकी प्रतिक्रिया में ये धर्म उदित हुए थे। भारतीय वाङ्मय के इतिहास में के प्रख्यात विद्वान विंटरनिड्स का कथन है कि वेदों का काल 2000 या 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ लेकर 750-500 ईसा पूर्व होना चाहिए। इस दृष्टि से उपनिषद काल 1000 ईसा पूर्व होना चाहिए और वही काल अग्निवेश का भी होगा। आत्रेय, पुनर्वसु तथा अग्नेश गुरु शिष्य होने के कारण समकालीन है। वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि नाक्षत्रिक नाम उपनिषदों में नहीं मिलते हैं, पाणिनि काल में मिलते हैं। उपनिषदों में गोत्रवाचक नाम ही अधिकांश मिलते हैं। इससे यह भी प्रतीत होता है कि उपनिषद काल के अंत में तथा पाणिनि काल से कुछ पूर्व इसकी स्थिति है। यह भी संभावना है कि आत्रेय नाम उपनिषद कालीन हो तथा पुनर्वसु की त्रय संज्ञाएं क्रमशः पाणिनि या मध्यकाल तथा पौराणिक काल में प्रतीत संस्कर्ता द्वारा रखे गए होंगे। तो ये हो गया अग्निवेश के बारे में। थैंक यू।